एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरियस मैन नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फ़िल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फ़िल्म में क्या क्या देख सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज़ बता दूँ कि 8 तारीख को मैं जल्दी मेरा 1K स्पेशल Q&A करने जा रहा हूँ। तो उस Q&A की जो पोस्ट है वो आपको आपके स्क्रीन पर ज़रूर दिख रही होगी। तो उस पोस्ट पोस्ट जो है वो एक्चुअल में कम्युनिटी टैब में है। तो उस कम्युनिटी टैब के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपके दिल में जो भी सवाल है वो सब मेरे से पूछ डालिएगा। तो फिर यार, उन सारे सवालों का जवाब मैं 8 तारीख को ज़रूर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम अयान नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो एक्चुअली एक स्पेस और एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। मतलब उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, और उसके साथ उसके पास इतनी ज़्यादा भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी वाइफ और अपने बेटे का ही पेट भर सकता था। अब यहाँ पर आयन जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी वो एक तरह से लूज़र टाइप की थी। क्योंकि उसके जो बॉस थे अरविंद, वो हमेशा उसके उसके ऊपर सख्ती बरता करते थे और उसे हमेशा चिल्लाते रहते थे, जिसकी वजह से वो इन सभी बॉस जैसे जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर या फिर जो बॉस जैसे लोग होते हैं, उन सभी को वो सीरियस मैन नाम की उपमा देता था। क्योंकि उनको ऐसा लगता था, मतलब अयान को ऐसा लगता था कि ये जो सभी बॉस वगैरह है ये हमेशा सीरियस रहते हैं, कभी भी ये मजाकिया स्वभाव से नहीं आते, जिसकी वजह से अयान इन सभी को सीरियस मैन समझता था। अब यहाँ पर अयान का ये सपना था कि जिस दिन उसका बेटा पैदा होगा उस दिन वो अपने बेटे को भी एक बड़ा आदमी बनाएगा। मतलब वो अपनी तरह उसे नहीं बनाएगा, बल्कि वो उसे एक बॉस बनाएगा, ताकि वो बड़ा बनकर काफ़ी कुछ कमा सके, और उसके साथ जो उसके बाद की पीढ़ियाँ है वो सब भी आराम से बैठकर खा सके। जिसकी वजह से वो ये सारी प्लानिंग कर रहा था कि वो कैसे अपने बेटे को आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जहाँ पर उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसको बेटा होने वाला था, जहाँ पर उसे आदि नाम का एक बेटा हुआ। अब यहाँ पर आदि जो था वो बचपन से इतना ज़्यादा तो होशियार नहीं था, जिसकी वजह से अयान का ये मानना था कि अगर वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे संस्कार आएंगे। जिसकी वजह से वो अपने बॉस की रिकमेंडेशन लेकर इस जगह एक स्कूल में जाता है, जो एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्कूल थी, और इस स्कूल में मेरिट बेसिस के ऊपर एडमिशन होती थी, ना कि रिकमेंडेशन के ऊपर। जिसकी वजह से अयान को स्कूल में एडमिशन तो नहीं मिलती, लेकिन उसे 2-4 गालियाँ भी सुननी पड़ती है, जहाँ पर सभी लोग उससे ये कहते हैं कि बॉस ने उसे झूठ बोला, क्योंकि बॉस सिर्फ उसकी मज़ा लेना चाहता था, बाकी कुछ नहीं। जिसके बाद अयान जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। जिसकी वजह से वो इस स्कूल में कैसे तो भी कर उसकी एडमिशन करवा देता है। जिसके बाद एक पीरियड के दौरान आदि जो था वो बाहर देखे जा रहा था, मतलब खिड़की के बाहर देखे जा रहा था, जहाँ पर उसकी जो टीचर थी वो उसके ऊपर चिल्लाती है, और तब आदि जो था वो टीचर से कुछ साइंस रिलेटेड सवाल पूछता है, जिसकी वजह से उसकी टीचर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और तब उसकी जो टीचर थी वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल से जब वो ये सवाल करता है, तब उनकी जो प्रिंसिपल थी वो उनके पेरेंट्स यानी अयान और उसकी वाइफ ओझा को बुलाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल जो थी वो आदि को एज अ इंटेलिजेंट बच्चा प्रेजेंट करती है, और कहती है कि आपका बेटा औरों की तरह नहीं है, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट बेटा है, जिसकी वजह से आप सभी को इस बात पे गर्व होना चाहिए, और ये हमारे स्कूल का जेम है, जिसकी वजह से हम इसका पूरी तरीके से यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम इसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, ताकि इस ट्रेनिंग का यूज़ करके वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। अब यहाँ पर अयान और ओझा ये दोनों जो थे ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके लिए सबसे बड़ी उपमा थी कि उनका जो बेटा था वो एक तरह का जीनियस है। जिसकी वजह से अयान और ओझा ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्राउड पेरेंट्स फील कर रहे थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अयान के जो बॉस थे वो काफ़ी टाइम से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था ये एक्चुअली एक तरह से ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें वो अर्थ के बाहर के कम्युनिटी की तरफ देखना चाहते थे। मतलब अर्थ में सिर्फ इंसान के अलावा और भी कोई प्रजाति रहती है क्या, इसके बारे में एक कंप्लीट रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पर इस रिसर्च में काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और वो एक तरह का हॉट एयर बलून आसमान में छोड़ने वाले थे, ताकि उस हॉट एयर बलून का यूज़ करके वो पूरी तरीके से स्ट्रेटोस्फियर में घुस सके, और उन स्ट्रेटोस्फियर के अंदर वाले पोर्शन के ऊपर वो अपनी पकड़ जमा सके, ताकि वो ये देख सके कि अर्थ के अंदर कौन सी
कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही है जो हम इंसानों को नहीं पता। जिसकी वजह से अरविंद जो थे वो काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और उन्हें काफ़ी सारे साल हो चुके थे, जहाँ पर उनका जो ये सपना था वो जल्द ही पूरा भी होने वाला था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ पर अयान जो था वो दिन भर अपना काम कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जाता है, तब वो अपने घर की तरफ काफ़ी रिपोर्टर्स की भीड़ देखता है, जहाँ पर उस भीड़ को देखने के बाद अयान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर जब वो अपने घर पे जाता है, तब उसे ये बात पता चलती है कि ये जो सारे रिपोर्टर्स है ये एक्चुअली उसके बेटे के लिए आए थे, और उसका जो बेटा था वो अभी एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुका था, क्योंकि उसके बेटे के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ थे जो किसी भी और इंसान के अंदर नहीं है। जिसकी वजह से अयान का जो बेटा था आदि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बन चुका था और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अब उससे जुड़ना स्टार्ट कर चुके थे। जिसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस थे वो भी अब आदि से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को चमका सके। जिसकी वजह से एक पॉलिटिशियन जो था वो अपने बेटे के साथ आदि के घर पर जाता है, जहाँ पर वो आदि के फादर अयान से ये डिस्कस करता है कि वो आदि को एज अ इलेक्शन के इसमें कैंपेन में खड़ा करेगा, ताकि उसे इलेक्शन कैंपेन में खड़ा करने के बाद वो उससे काफ़ी कुछ ले सकेगा और उसी के साथ वो काफ़ी सारे वोट्स भी उससे ले सकेगा। जिसकी वजह से अयान जो था वो इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे आदि की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जहाँ पर अयान जो था वो एक फेमस पर्सनैलिटी बनते जा रहा था और उसकी जो पावर्स थी, जीनियस पावर्स, वो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रही थी। लेकिन क्या वो एक्चुअल में जीनियस था? तो फिर यार ये एक सरासर झूठ है, क्योंकि आदि एक नॉर्मल बच्चा ही था, जैसे आम बच्चे होते हैं। लेकिन उसके जो फादर थे वो उसे हमेशा पढ़ाया करते थे, जहाँ पर वो हमेशा उससे ये कहते थे कि तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और मैं तुमसे हर एक बात कहूँगा, वही सिमिलर बात तुम उस टीचर या फिर उस सर को दोहराओ, ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। मतलब वो एक तरह से गेम खेल रहा था, जहाँ पर वो अपने बेटे को एज ए इंटेलिजेंट सबके सामने पेश कर रहा था, ताकि सबके सामने पेश करने के बाद उसका जो बेटा है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन जाए। और ये उसकी एक चाल थी, ताकि वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना पाए, जिसकी वजह से उसने ये सब किया था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आदि जो था वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होते जा रहा था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और उसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा था। पर उसके ये फादर को नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से आदि जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते जा रहा था और लोगों के साथ, मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ उसने खेलना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अरविंद का जो प्रोजेक्ट का दिन था वो आ चुका था, जहाँ पर अरविंद के उस प्रोजेक्ट के डे में एक बहुत बड़ा कांड हो चुका था, क्योंकि अरविंद ने काफ़ी कुछ ऐसा स्कैम किया था और एक फ्रॉड किया था, जहाँ पर उस एयर बलून के नाम पर वो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहता था और उसके लिए उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। और इस फ्रॉड का इल्ज़ाम वो दूसरे लोगों पे लगाना चाहता था, ताकि इस फ्रॉड का इल्ज़ाम अगर दूसरे लोगों पे लग जाए तो उसकी पूरी तरीके से वो बच जाएगा और उसकी जॉब भी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर अयान जो था वो अरविंद से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अरविंद के वजह से ही उसके बेटे की एडमिशन रुक गई थी, जिसकी वजह से वो अरविंद अरविंद से बदला लेना चाहता था। और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो अरविंद की पूरी जॉब ही खा जाएगा, जिसकी वजह से वो अरविंद की जो पूरी टेस्ट रिपोर्ट थी, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो टेस्ट रिपोर्ट थी, वो उसके सीनियर्स को भेज देता है, जहाँ पर उसके सीनियर्स जब इस अरविंद की रिपोर्ट को देखते हैं तब उन्हें क्लियरली समझ आता है कि एक्चुअली ये सब एक फ्रॉड था, जिसकी वजह से अरविंद को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है और उसके बदले किसी और को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर अरविंद जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर ये न्यूज़ किसने वायरल की। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अयान जो था वो अपने बेटे आदि और अपनी वाइफ ओजा के साथ एक स्कूल फंक्शन में गए थे, जहाँ पर इस स्कूल फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात वहाँ के चीफ गेस्ट से होती है, जो उनके ही स्कूल में जहाँ पर आदि पढ़ा करता था वो स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आने वाले थे। और वो चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि अरविंद ही थे, जिसकी वजह से अयान जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर
जहाँ पर अरविंद जो था वो आदि के साथ थोड़ा बहुत वक्त स्पेंड करता है, जहाँ पर वो उससे डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि आदि के अंदर कोई भी इंटेलिजेंट क्वालिटीज़ नहीं है, बल्कि वो एक तरह से नॉर्मल ही बच्चा है, लेकिन उसे एज ए इंटेलिजेंट सबके सामने पेश किया गया है, जिसकी वजह से वो अयान से अकेले में बात करता है, जहाँ पर अयान जो था वो ये कहता है कि इस राज को राज ही रखिएगा, क्योंकि अगर ये राज लीक हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और जितनी इज्जत अयान आदि और अयान इन दोनों ने कमाई है वो सारी इज्जत चली जाएगी। इसी वजह से अरविंद जो थे वो इस बात को बाहर आने नहीं देते और इस बात को बीच में ही रोक देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अयान जो था वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, जिसकी वजह से जब वो अपने चौल की तरफ वापस जाता है अपने काम को कंप्लीट करके, तब वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी से होती है, जिसे ये पूरे राज के बारे में पता चल चुका था। और इस पूरे राज के बारे में पता चलने के वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने पूरे चौल को ये बात बताएगा, ताकि उसकी जितनी भी रिस्पेक्ट है जो अयान और आदि ने कमाई है झूठ बोलकर, वो सारी रिस्पेक्ट चली जाए। लेकिन यहाँ पर अयान जो था वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे सारी बात बताता है कि वो एक्चुअली अपने बेटे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था, ना कि वो किसी के साथ फ्रॉड करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये सारी हरकत की। और तब उसका जो पड़ोसी था वो भी उसकी बात को मान लेता है, जिसकी वजह से वो भी ये बात छुपा देता है। अब यहाँ पर अरविंद जो था उसका ऑफिस में आखिरी दिन था, जहाँ पर आखिरी दिन में वो अपने सीनियर्स से ये बात पूछता है कि जैसे मैं फंसा हूँ वैसे आप लोग भी फंसोगे, क्योंकि आप लोगों ने भी इस फ्रॉड में मेरा साथ दिया था। जहाँ पर उसके जो सीनियर्स थे वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि एक्चुअली ये सारा काम अयान का है, जहाँ पर अयान ने ही ये राज हमें लीक करवाया था, जिसकी वजह से हमें खुद को बचाने के लिए तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मतलब तुम्हें इस नौकरी से निकालना पड़ा। जिसकी वजह से अरविंद जो था वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि आखिर अयान ने ऐसा कैसे किया, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अयान का जो ये राज है वो पूरी तरीके से लीक कर दे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अयान जो था उसने अपनी वाइफ को ये कंप्लीट बातें बताई थी, जहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो ऑब्वियसली उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, और तब वो उससे ये कहती है कि तुमने मेरे बच्चे का फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम अपने मतलब के लिए ये सब कर रहे थे, तुम्हें मेरे बच्चे की कोई भी नहीं पड़ी थी। जहाँ पर अयान जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो उससे ये कहता है कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। और तब आदि जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और आदि के सर काफ़ी ज़्यादा दुखने लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और तब आदि आदि के जो फादर और मदर थे वो जब उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तब उसे ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से आदि की ये हालत हो चुकी है। जिसके बाद अयान जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो ये सारा नाटक बंद करेगा और सब कुछ छोड़कर वो कहीं दूर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि दूर शिफ्ट होने के बाद वो अपनी नई तरीके से ज़िंदगी जी पाएगा। जिसकी वजह से वो अपने बॉस अरविंद से मिलता है, जहाँ पर वो अरविंद से मिलने के बाद वो मिनिस्टर से कहकर, मतलब अयान अपने मिनिस्टर से कहकर वो अरविंद की जॉब वापस ला देते हैं। और तब वो अरविंद से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे को थोड़ा बहुत इस सदमे से बाहर निकाले, ताकि वो इस प्रेशर से बाहर निकल कर अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से जी सके। जिसकी वजह से अरविंद जो था वो उसके बेटे के साथ थोड़ा सा वक्त बिताता है, जहाँ पर वो आदि के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते वक्त वो उसे समझ जाता है कि आदि के अंदर इंटेलिजेंट क्वालिटीज़ नहीं है, पर फिर भी वो एक काफ़ी ज़्यादा प्यारा बच्चा है। जिसकी वजह से वो कुछ अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स और उसे ऐसा जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो सब आदि के सामने शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आदि का जो पूरा डिप्रेशन और प्रेशर जो था वो पूरी तरीके से कम होने लगता है। और जब आदि का डिप्रेशन और प्रेशर कम हो जाता है, तब आदि के फादर मदर और आदि ये तीनों लोग इस देश को छोड़कर, मतलब बॉम्बे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए साउथ शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर साउथ के अपने नेटिव प्लेस में वो काफ़ी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। और अरविंद जो था उसे भी एक छोटी मोटी नौकरी लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग अपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी सीरियस मैन नाम की फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखो यार ये फिल्म एक स्ट्रांगली रिकमेंडेड फिल्म है और आप सभी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब आप एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, लेकिन अगर आपने इसकी फिल्म देख ली तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा और आपके लिए ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। 2 घंटे की ये फिल्म है, तो फिर यार 2 घंटे आपके बहुत बढ़िया तरीके से बीतेंगे। तो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।